ओम यो हो वै श्रीरामचंद्रः स भगवान् अद्वैत परमानंदात्मा यत्परब्रह्म भुर्वस्वः तस्मै वै नमो नमः। ओम विश्वानिदेव सवितुर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्यासुव। ओम यस्मिन् सर्वं यतो सर्वं यः सर्वं सर्वतस्य यः यस्य सर्वमयो नित्यं तस्मै सर्वात्मने नमः। तस्मै सर्वात्मने नमः। ओम। परावर रूप में उपस्थित मेरी प्रिय आत्माओं, इससे पूर्व आप लोगों को ये बातें समझाई गई हैं कि शाश्वत सनातन हिंदू धर्म का मूल आधार दर्शन और नीति है। धर्म का आधार यथार्थ दर्शन और नीति ही हुआ करती है। दर्शन के प्रकाश में मानव जीवन के यथार्थ स्वरूप का बोध प्राप्त होता है और नीति के द्वारा उसके जीवन लक्ष्य को प्राप्त करने की विधि प्रस्थापित की जाती है। ये दो बातें हमेशा ध्यान रखने की हैं। दर्शन जो है वह मनुष्य के यथार्थ जीवन का अवबोधन कराता है। जगत क्या है, जीव क्या है, जगदीश क्या है, इन तीनों से परे किसी की सत्ता है कि नहीं है, आदि विषयों पर विचार करना और इनका युक्ति युक्त, अनुभव युक्त, तर्क युक्त समाधान प्रदान करना, ये दर्शन का विषय है। इसी प्रकार से नीति का विषय है कि मानव जीवन जो वर्तमान की स्थिति में है, जिसमें वह अनेक प्रकार के दुखों का अनुभव कर रहा है, अनेक प्रकार की अव्यवस्थाओं का अनुभव कर रहा है, अनेक प्रकार के संघर्षों का अनुभव कर रहा है, अनेक प्रकार की विविधता का अनुभव कर रहा है, इससे वह अपने आप को ऊपर कैसे उठा सके। इसीलिए हमारे यहाँ धर्म की दो व्याख्याएं प्रस्तुत की गई हैं, जो धारयति इति धर्म और ध्रियते इति धर्म। जो मनुष्य जीवन को धारण करने वाली शक्ति है उसे धर्म कहते हैं, और जिसे मनुष्य धारण करता है उसे धर्म कहते हैं। इसको मैं दो रूपों में व्याख्यायित करता हूँ। एक का स्वरूप है जिसको हम कहते हैं सहज धर्म, दूसरे का स्वरूप है सुकृत धर्म। सहज धर्म और सुकृत धर्म, इन दोनों में क्या संबंध है? जब हम अपने सहज धर्म को समझ लेते हैं, जान लेते हैं, तो उसके प्रकाश में हम अपने सुकृत धर्म द्वारा, स्वीकार किए हुए धर्म द्वारा अपने विकास की दिशा अपनाते हैं। जैसे एक गणित का विद्यार्थी पहले कुछ नियमों को स्वीकार करता है और नियमों को स्वीकार करके ही वह आगे उसके अनुसार अपने प्रॉब्लम को सोल्व करता, अपने सवाल को हल करता है। तो सवाल को हल करने की जो प्रक्रिया है वह उसके स्वीकार किए हुए अंकों के आधार पर ही सिद्ध की जाती है, लेकिन उसका आधार एक सहज भी है, जिसके आधार पर उसने उस गणित के सवाल को हल करने का प्रयत्न किया है। इसी प्रकार से अपने जीवन के संबंध में भी ये धर्म की दो अवधारणाएं हमारे तत्वदृष्टा मनीषियों द्वारा प्रतिष्ठित की गई है। दर्शन का प्रयोजन, जैसा कि मैंने आपको बताया, जीवन क्या है, जगत क्या है, जगदीश क्या है, इससे परे सत्ता क्या है। यद्यपि उपनिषद के ऋषियों ने हमें ये समझाया, भोक्ता भोग्यम प्रेरितारम च मत्वा
सर्वम प्रोक्तम त्रिविधम ब्रह्ममेतत्, वह परब्रह्म परमात्मा ही त्रिविध रूप में अभिव्यक्त हुआ, भोक्ता के रूप में, भोग्य के रूप में और प्रेरिता के रूप में। जो कुछ भी अध्यात्म है वह भोक्ता है, जो कुछ अधिभूत है वह भोग्य है, और जो कुछ अधिदैव है वह प्रेरक है। लेकिन इन तीनों का जो मूल स्रोत है वह एक है, अनंत सत्य है, उसे हम ब्रह्म कहते हैं। धर्म का सही प्रयोजन उस परम तत्व को जानकर, उससे अभिन्न होकर अपने आप को इस जन्म मरण के प्रवाह से विमुक्त करना, ऐसा ही बताया गया है। किंतु आप जानते हैं वर्तमान में धर्म शब्द का जो अर्थ मजहब व रिलीजन व पंथ आदि किए जाते हैं, ये सर्वथा असंगत है। असंगत इसलिए है कि जो मजहब है, रिलीजन है, पंथ है, यह सब एक विचारधारा पर, एक व्यक्ति की मान्यता पर प्रतिष्ठित किया जाता है। लेकिन धर्म जो है वो किसी व्यक्ति की मान्यता पर प्रतिष्ठित नहीं है। उसका आधार, जैसे मैंने आपको बताया, त्रिविध विज्ञान है, अनुसंधान है। जिन ऋषियों ने धर्म तत्व की प्रतिष्ठा की है वो कोई एक ऋषि नहीं है, उनके अनेकों ऋषियों के अनुभूत सत्य को इस धर्म शब्द से प्रतिष्ठित किया गया है। इसीलिए महाभारत में जब यक्ष ने ये प्रश्न किया कि भाई सही रास्ता क्या है, तो वहाँ पर बस महात्मा युधिष्ठिर ने उसका उत्तर दिया, तर्को अप्रतिष्ठा श्रुति और विभिन्ना नैको मुनिर्यस्य वचः प्रमाणम धर्मस्य तत्त्वं निहितं गुहायाम महाजनो येन गतः पंथा। उन्होंने बताया कि धर्म का तत्व तो बुद्धि रूपी गुहा में निहित है, और उस तक पहुंचने के लिए महापुरुषों ने जो रास्ता बताया है वही प्रशस्त मार्ग है। लेकिन यथार्थ तर्क तो अप्रतिष्ठित है, एक के पश्चात दूसरा तार्किक आया तो उस तर्क का खंडन कर देता है। और श्रुति और विभिन्ना, श्रुतियाँ जो हैं वो अनेक प्रकार के ऋषियों द्वारा अनुभूत सत्य का उद्घाटन करती हैं, और प्रत्येक ऋषि अपनी आंतरिक अवस्था के अनुसार ही उस सत्य का अनुभव किया है। यही कारण है कि सब ऋषियों का अनुभव एक सा हमें दिखाई नहीं देता, क्योंकि उनके अनुभव की स्थिति भिन्न भिन्न रही है। जैसा कि एक दिन मैंने बताया था कि समाधि के दो भेद हैं, संप्रज्ञात समाधि और असंप्रज्ञात समाधि। संप्रज्ञात समाधि में व्यष्टि भाव जीवित रहता है, व्यक्ति का अहम जीवित रहता है, उसकी बुद्धि का इंडिविजुएशन व्यष्टि भाव बना रहता है। उस अवस्था में जो कुछ भी वो अनुभव करता है उसके स्मरण पटल पर वह अंकित होता है, और जब उस समाधि की अवस्था से वह नीचे आता है, व्युत्थान की स्थिति में आता है, तब उस अपने अनुभूत सत्य का कथन करता है। लेकिन असंप्रज्ञात समाधि में ये स्थितियां नहीं होती। वह समाधि की अवस्था है जिसमें व्यक्ति अपने अहम को अपने कारण में लीन कर देता है, जहाँ पर उसे उसका व्यष्टि भाव सुरक्षित नहीं रखता, जहाँ से वह अपने आप को उस परम सत्ता के साथ अभिन्न अनुभव करता है। इसलिए उस अवस्था से जब वो व्युत्थान की स्थिति में आता है तो जो कुछ कहता है वह देखा हुआ कहता है, जाना हुआ कहता है, अनुभव किया हुआ तो कहता ही है। इसलिए उस दृष्टा के वाक्य को श्रुति कहते हैं। तो मैं आप लोगों को केवल ये समझा रहा था कि ये जो भिन्न भिन्न अवस्थाओं में रहने वाले ऋषिगण हैं, उन्होंने अपने भिन्न भिन्न अवस्थाओं से अपनी बातें कही है। लेकिन धर्म का मुख्य तत्व तो बुद्धि रूपी गुहा में निहित है। धर्म का मुख्य तत्व क्या है? आत्मा का स्वरूप, आत्म तत्व। और उस आत्म तत्व का आविर्भाव बुद्धि में हुआ है। जैसा कि कठोपनिषद कहती है, कठोपनिषद की ये घोषणा है कि वह जो परम सत्ता है वह व्यक्ति के बुद्धि में ही आविर्भूत होती है, और वहीं पर उसे
ऋतं पिबन्तौ सुकृतस्य लोके गुहा प्रविष्टौ परमे परार्धे। इस मंत्र का अभिप्राय यही है। और वहाँ पर जो बुद्धि में स्फुरित होने वाला अहम है उसको उसने छाया कहा है, और जो बुद्धि को प्रकाशित करने वाला वह परम चैतन्य है उसको उसने आतप कहा है। और वहाँ पर छाया तपो ब्रह्म विदो वदन्ति, जो ब्रह्मज्ञ हैं तत्वदृष्टा हैं वह उसे छाया और आतप के समान, छाया और धूप के समान उसका कथन करते हैं। अभिप्राय यह कि धर्म किसी मान्यता पर प्रतिष्ठित नहीं है, धर्म अनुसंधान पर प्रतिष्ठित है। लेकिन मजहब के विषय में, रिलीजन के विषय में, किसी मतांतर के विषय में ऐसा नहीं कहा जा सकता, क्योंकि उसमें तर्क के लिए स्थान नहीं, युक्ति के लिए स्थान नहीं, लॉजिक के लिए स्थान नहीं। आप जानते हो ना, कोई मजहब के ऊपर अकल की दखल नहीं चला सकता, लेकिन धर्म में पूरी स्वतंत्रता है बुद्धि का प्रयोग करने का। इसी प्रकार से रिलीजन की मान्यताओं के विपरीत यदि कोई बात कहता है तो वह मान्य नहीं होता। आपको पता है गैलीलियो ने कहा कि पृथ्वी गोल है, और उसके बदले में उसको मृत्युदंड दिया गया, क्योंकि एक मत की ये मान्यता है कि पृथ्वी गोल नहीं चिपटी है। एक बार मैं बोल रहा था अमेरिका के एक यूनिवर्सिटी में, वहाँ के विद्यार्थियों ने मुझसे पूछा कि आपके विचार में, आपके सिद्धांतों में पृथ्वी का क्या स्वरूप है। हम कहा हम भारतीय तो इसका नाम ही भूगोल रखे हुए हैं। भूगोल माने पृथ्वी गोल। ये आज से नहीं, अनादिकाल से हमारे यहाँ इस पृथ्वी का एक नाम भूगोल पड़ा हुआ है। और यही भूगोल शब्द जो है तुम्हारे यहाँ ग्लोब बन करके आया है। प्रयत्न लाघव के अनुसार भूगोल यदि लिखा जाए तो संस्कृत में हमारे यहाँ बाएं से दाहिने तरफ लिखने की प्रक्रिया है, और यहाँ पर्शियन लैंग्वेज में ये दाहिने से बाएं तरफ लिखने की प्रक्रिया है। तो जो भूगोल लिखा गया उसको उल्टा पढ़ा गया गोल भू, और गोल भू का बन गया ग्लोब, क्योंकि वहाँ के लोग उस शब्द का पूर्ण रूप से उच्चारण नहीं कर पाते थे, और ग्लोब से बन गया आजकल ग्लोबल जो तुम लोग कहते हो। तो मेरे कहने का अभिप्राय कि ये जो मान्यताएं हैं जो केवल विश्वास पर प्रतिष्ठित हैं, जो केवल एक व्यक्ति के विचार पर प्रतिष्ठित हैं, ये कभी भी सत्य का पूर्ण रूप से उद्घाटन नहीं कर सकती, क्योंकि इनमें कभी भी विवेक की या स्वतंत्र विचार की मान्यता स्थान नहीं पाती। इसलिए मैं आप लोगों को बता रहा था कि धर्म शब्द का अनुवाद रिलीजन करना, मजहब करना, यह धर्म शब्द के साथ अन्याय है। धर्म का मूल आधार दर्शन है, और धर्म का क्रियात्मक स्वरूप नीति है। ये दोनों बातें आप लोग समझ लें। हमारे यहाँ नीति शास्त्र के अनेकों ग्रंथ हैं, और दर्शन शास्त्र के भी अनेकों ग्रंथ हैं। दर्शन शास्त्र के हमारे यहाँ मुख्यतः 3 विधाएं हैं। एक को हमारे यहाँ आरंभवाद कहते हैं, दूसरे को परिणामवाद कहते हैं, तीसरे को विवर्तवाद कहते हैं। और ये तीनों भिन्न भिन्न तत्वों की मीमांसा करती है। आरंभवाद जो है वह परमाणुओं से प्रारंभ होता है। परमाणु किस प्रकार से उस चैतन्य के प्रकाश में संघात रूप धारण करके सृष्टि का आविर्भाव करते हैं, इसी रूप से जो परिणामवाद है वह परमाणुओं के कारण रूप प्रकृति से संबंधित है। वह प्रकृति किस प्रकार से अपनी एक विशिष्ट अवस्था में परमाणु रूप में परिणित होती है, जैसा कि आजकल वैज्ञानिक अनुभव कर रहे हैं कि ऊर्जा जो है वही इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन रूप में परिणित होती है। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन का संघात एटम बनता है, और एटम का संघात मेटल बनता है। इसीलिए वो ऐसा मानते हैं कि ऊर्जा जो है, एनर्जी इज द मेटल एंड एनर्जी साइमल्टेनियसली, ये दोनों साथ साथ है। जब आप इस सत्य को समझेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि दर्शन शास्त्र का जो विषय है वो भिन्न भिन्न अवस्थाओं में इसी सृष्टि की व्याख्या करना है। आरंभवाद जो है वह परमाणुवाद से चलता है, क्योंकि वैशेषिक और न्याय यही 2 ग्रंथ हैं जो आरंभवाद की व्याख्या करते हैं। इससे परे सांख्य और योग है जो तत्वमीमांसा प्रस्तुत करता है। तत्वमीमांसा का अभिप्राय होता है कि सृष्टि के मूल कारण में वह तत्व कौन सा है जिसके द्वारा सृष्टि का आविर्भाव होता है।
क्योंकि जड़ पदार्थ सृष्टि में सक्षम नहीं और चेतन में सृष्टि हो नहीं सकती, क्योंकि चेतन निरवय है, वह एक है, अखंड है, अनंत है, उसमें अनेकता के लिए स्थान नहीं है। तो यदि एकता से अनेकता की अभिव्यक्ति होती है तो किस प्रकार से होती है, इसका समाधान सांख्य और योग करता है। और वह बताता है कि वह अनंत चैतन्य घन जो सच्चिदानंद परम तत्व है, जिसको सांख्य पुरुष शब्द से अभिहित करता है, जिसको ऋग्वेद पुरुष शब्द से अभिहित करता है, जिसे कठोपनिषद पुरुष शब्द से अभिहित करता है, जिसके लिए कठोपनिषद की घोषणा है पुरुषात्मा पर किंचित सा काष्ठा सा परागति, जिसके लिए ऋग्वेद कहता है ततो विराट जायत विराजो अधिपुरुष। ये पुरुष शब्द वैदिक भाषा का शब्द है, याद रखिए। इसका अर्थ होता है विशुद्ध चैतन्य। पूर्णम करोति पुरुष, पुरीशेतेति पुरुष, अनेक प्रकार से इसकी निरुक्ति की गई है। तो मैं आप लोगों को लिए बताना चाहता था कि सांख्य और योग जो है वह सृष्टि के मूल तत्वों का अनुसंधान करके आपको बताता है कि सृष्टि के आदि में एक परम चैतन्य सत्ता है और उसके साथ उसकी त्रिविध शक्तियां हैं, जिनको स्वभाव की ज्ञान बल क्रिया च कह करके उपनिषद घोषित करती है, जिसको सांख्य भाषा में त्रिगुणात्मिका प्रकृति कहते हैं। वह त्रिगुणात्मिका प्रकृति जो है वह उस पुरुष की पराशक्ति है और उसी के द्वारा वह पुरुष अथवा उस पुरुष के प्रकाश में वही शक्ति जगत रूप में परिवर्तित होती है और वही अपने आप को समेट करके महाप्रलय के रूप में उस परमात्मा के आश्रित हो अवस्थित होती है। यही बात गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपनी रामायण के प्रारंभ में लिखा है। उद्भव स्थित संहार कारणिम क्लेशहारिणीम सर्वश्रेयस्करीम सीताम नतो हम राम वल्लभाम। वह उद्भव स्थिति संहार कारिणी है, वह पराशक्ति परमेश्वरी जो सीता शब्द से अभिहित की जाती है, वही अपने से इस जगत का सृजन करती है, वही अपने से जगत की स्थिति को रखती है और वही अपने आप में इस जगत को समेट लेती है। ये तीनों कार्य उसी पराशक्ति परमेश्वरी के द्वारा ही हुआ करते हैं, ऐसा सांख्य शास्त्र का निर्देश है। और यही बात रामचरितमानस में गोस्वामी जी ने लिखी है। रामायण में आपको कहीं ये बात नहीं मिलेगी कि राम जगत के रचयिता है। सर्वत्र ये बात आई है कि राम के सकाश में राम की जो प्रकृति है वह इस संसार का सृजन करती है। लव निमेष भुवन निकाया रचई जासु अनुशासन माया, ऐसा तुलसीदास जी मानते हैं। उस परमात्मा के सकाश में प्रकृति असंख्य ब्रह्मांडों का सृजन करती है। यही सांख्य और योग का मत है, यही तत्व विज्ञान है। लेकिन विवर्तवाद का अभिप्राय इससे परे है। वह केवल सृष्टि के मूल कारण नहीं, सृष्टि के उस कारण का अवबोधन कराता है जिसके प्रकाश में सृष्टि होती है। प्रकृति जिसके प्रकाश में अनेक रूपों में स्वयं को अभिव्यक्त करती है, उस परम चैतन्य की ओर उसका निर्देश है। उस परम चैतन्य का अवबोधन कराना यह विवर्तवाद का लक्ष्य है। क्योंकि विवर्त शब्द का अर्थ होता है विशिष्ट रूपेण अभिव्यक्ति। मैंने इस विवर्तवाद के ऊपर एक पुस्तक का प्रकाशन भी किया है, जिसका शीर्षक है कि उस परब्रह्म परमात्मा के विशिष्ट अभिव्यक्ति, परमात्मा की विशिष्टाभिव्यक्ति, ब्रह्म की विशिष्टाभिव्यक्ति। क्योंकि विवर्त शब्द जो है वह विशिष्ट अभिव्यक्ति के अर्थ में ही आएगा। ब्री धातु वर्तने अर्थ में है और बी उससे उपसर्ग लगा हुआ है, और बी शब्द उपसर्ग जो है वो विशिष्ट के अर्थ में है, निषेध के अर्थ में नहीं है। इसलिए विशिष्टाभिव्यक्ति ही ब्रह्म की विवर्त कहा जाता है। तो ब्रह्म की विशिष्टाभिव्यक्ति माने उस परमात्मा की विशिष्टाभिव्यक्ति, उस परम चैतन्य घन की विशिष्टाभिव्यक्ति जो है वह अनंत जीवों के रूप में कैसे होती है, किसके माध्यम से होती है, इसकी मीमांसा करना ये विवर्तवाद का सिद्धांत है। और इन्हीं तीन सिद्धांतों के आधार पर हमारे यहाँ तीन प्रकार की प्रक्रियाओं की प्रतिष्ठा की गई है। आरंभवाद के आधार पर हमारे यहाँ विद्वानों ने त्रैतवाद को स्वीकार किया है। जगत है, जीव है, जगदीश है। परिणामवाद के आधार पर हमारे यहाँ विद्वानों ने द्वैतवाद को स्वीकार किया, प्रकृति है और पुरुष है। और उस विवर्तवाद के आधार पर हमारे यहाँ विद्वानों ने
अद्वैत की प्रतिष्ठा की। केवल वह एक परम चैतन्य सत्ता है, उसके अतिरिक्त और किसी स्वतंत्र सत्ता नहीं है। स्वतंत्र सत्ता तो सांख्य भी नहीं मानता प्रकृति का, क्योंकि सांख्य सूत्र है जिसमें ये बात समझाई गई है, पुरुष अधिष्ठितम प्रधानम प्रवर्तते। और विशेष रूप से गीता में भगवान ने इसी सिद्धांत का समर्थन किया है। मया दक्षिण प्रकृति सूयते सचराचरम हेतुनानेन कौन्तेय जगद्भी परिवर्तते। मेरी अध्यक्षता में ही ये प्रकृति चराचर का सृजन करती है। भगवान के इस कथन का यही सारांश है। और अंत में जैसे 7वें अध्याय में भगवान ने अपने द्विविध प्रकृतियों की व्याख्या करने के पश्चात कहा, अहम कृष्णस्य जगतः प्रभवः प्रलयस्तथा, मैं ही संपूर्ण जगत का प्रभव और प्रलय स्थान हूँ, क्योंकि मेरे ही सकाश में प्रकृति के द्वारा इसका प्रभव होता है और इसका प्रलय भी होता है। तो इससे आप लोग समझ गए होंगे कि जो वैदिक दर्शन की 3 विधाएं हैं, आरंभवाद, परिणामवाद और विवर्तवाद, इनका मूल आश्रय क्या है, इनका प्रयोजन क्या है और इनके द्वारा मानव को किस दिशा की प्राप्ति होती है, इन तीनों का यदि बोध आपको हो जाए पूर्ण रूप से, तब आप जगत जी और जगदीश के यथार्थ स्वरूप को समझ पाएंगे। तब दर्शन की सार्थकता आपके समझ में आएगी और दर्शन की सार्थकता समझ आने पर ही आप अपने लिए कर्म विज्ञान की दिशा अपना सकते हैं। और कर्म विज्ञान की प्रतिपादिका जो है उसको स्मृति कहते हैं। वह आपको किस प्रकार से जीवन जीना चाहिए, आप इस शरीर में रहते हुए शरीर के समस्त अंगों का सदुपयोग करते हुए किस प्रकार से आप उस परम नित्य चैतन्य घन से एक हो सकते हैं। ये बात याद रखिए। वैदिक विज्ञान ये मानता है कि जितना साधन आपके पास है ये असत्य है, अनित्य है, लेकिन इसी असत्य, अनित्य, अध्रुव पदार्थों के माध्यम से आप उस परम सत्य नित्य ध्रुव तक पहुंच सकते हैं। इस विषय में आपको आगे और बात बताऊंगा, लेकिन यहाँ ये बात आपको स्मरण रखनी चाहिए। और इसी के प्रकाश में आप अपने जीवन के विकास की विधा को अपना सकते हैं। भारतीय ऋषियों ने जीवन विकास के लिए जो विधा प्रदान की है वो केवल हिंदुओं के लिए नहीं है, वो मानव मात्र के लिए है। क्योंकि जिस समय उन ऋषियों ने ये व्यवस्था दी थी उस समय मानव जाति अनेक भागों में नहीं बटी थी। इस विषय में भी मैं आगे आपसे चर्चा करूंगा और ऐतिहासिक तथ्यों के द्वारा मैं आपको ये समझाने का प्रयत्न करूंगा कि मानव जाति का बंटवारा अनेक रिलीजन के नाम से, मजहब के नाम से, धर्मों के नाम से, पंथ के नाम से, ये अभी बिल्कुल नया है, अर्वाचीन है, ये प्राचीन नहीं है। इसलिए आप लोग ये 2 बातें मेरी याद रखिए कि दर्शन और नीति, दर्शन के प्रकाश में जीवन के यथार्थ स्वरूप का अवबोधन कराना और नीति के द्वारा उस जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए दिशा प्रदान करना, यही शाश्वत सनातन धर्म का मूल आधार है। और इसी विज्ञान के प्रकाश में शाश्वत धर्म की प्रतिष्ठा है, सनातन धर्म की प्रतिष्ठा है, जिसे हम हिंदू लोग स्वीकार करते हैं। यद्यपि ये धर्म मानव मात्र के लिए है, लेकिन कुछ शताब्दियों से मानव मात्र दूसरे रास्तों पर भटक गया है, इसलिए इससे सुपरिचित नहीं है। अब अवसर आ गया है कि आप सभी इस धर्म के यथार्थ स्वरूप को समझें और मानवता के हित में स्वयं को समर्पित करें। इस धर्म का अनुष्ठान करते हुए इन्हीं शब्दों के साथ अनंत मंगल कामनाएं व्यक्त करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। हरि ओम।